आज बच्चों आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। ऑडियो वीडियो सब ओके है? जल्दी से बताएं बच्चों, सारे बच्चे ऑडियो वीडियो सब ओके है? हाँ बच्चों, बेटे लास्ट क्लास में हमने जो बातें की थी, हमने लास्ट क्लास में कहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था जी? हम चले थे कहां तक? जनरल एंट्रीज हो चुकी थी, लेजर हो चुके थे, है ना? और अगली स्टेज आनी थी, बीच में हमने कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट भी किए थे। आइए जी स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट से। हमेशा की तरह लास्ट वाली क्लास का रिकॉल होना चाहिए। अकाउंटिंग प्रोसेस चल रहा है जी हमारा। क्या कहा मैंने बेटे? अकाउंटिंग प्रोसेस चल रहा है। और अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने जो बातें की थी वो क्या थी? जनरल और लेजर्स। और हमने बीच में किया था बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट। और आज हमारा चलना है ट्रायल बैलेंस, और उससे हम चलेंगे फाइनल अकाउंट की तरफ। बेटे लेजर हमारे चले थे लास्ट क्लास में। हमने एक क्वेश्चन किया था जनरल वाला, जिससे हमने क्या बनाए थे? लेजर्स बनाए थे काफी सारे, है ना? सबसे पहला लेजर किस चीज का था बेटा? बैंक अकाउंट का। दूसरा लेजर था हमारा किस चीज का? अजीत कैपिटल अकाउंट का। ऐसे बेटे तीसरा लेजर हमारा कैश अकाउंट वगैरह वगैरह। हमारे ये सारे लेजर जो हमने लास्ट क्लास में बनाए थे, ये सारे के सारे लेजर्स। अब सुनो बेटे, अब हमारा सीक्वेंस के हिसाब से क्या चलना है? सीक्वेंस के हिसाब से हमारा जो अब चलना है वो है बेटा ट्रायल बैलेंस। क्या चलना है बच्चों? ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट वाला पार्ट, ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसका बेटे लास्ट वाला पार्ट ये है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो सारे बच्चे फटाफट से देखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट तो हम कर चुके हैं, हम ट्रायल बैलेंस करने जा रहे हैं, फिर हम करेंगे इसके बाद में फाइनल अकाउंट। तो जल्दी से बनाएंगे जी सारे बच्चे मेरे साथ साथ में ट्रायल बैलेंस। मुझे बताते रहना इन लेजर्स के बैलेंस। बेटा फटाफट से हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए जी। क्या हेडिंग डालें सर? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बनाने के तरीके, मेथड्स। कोई जल्दबाजी नहीं जी, मेरे साथ साथ में करेंगे सारे बच्चे बहुत अच्छे से। ये चार्ट बनाओ बेटे, लिखिए बेटे नंबर 1 मेथड जिसका नाम है टोटल मेथड। ध्यान रखना हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बातें। नंबर 1 है बेटे टोटल मेथड। नंबर 2 है बैलेंसिंग मेथड, बैलेंस मेथड। हमें जो, जिस भी बच्चे ने पहले पढ़ रखा है, हमें जो आता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं फाइनल अकाउंट करते हैं, क्वेश्चन जो अक्सर हमें देता है वो है हमारा बैलेंस मेथड। शिवम बेटा वीडियो ऑन रखो, दीपिका, ईशा, महक, संजय, अरमान। हाँ बेटा वीडियो ऑन रखेंगे, बार बार नहीं कहलवाएंगे। आइए जी, पहला मेथड है बेटे टोटल मेथड, दूसरा मेथड है बैलेंस मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस मेथड की। इसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल है। अंडर दिस मेथड, लिखिए बेटे फटाफट से, अंडर दिस मेथड एवरी लेजर, या एक काम ऐसे करेंगे, बैलेंस ऑफ एवरी लेजर लिखो, बैलेंस ऑफ एवरी लेजर अकाउंट इज रिटन। लिखिए मोस्ट commonly used method
मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। ठीक है बेटा, मैं कोई दिक्कत नहीं, बॉयज के लिए मैंडेटरी है। आओ बच्चों, फटाफट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटे फॉर्मेट खींचेंगे, बैलेंस मेथड का बेटे फॉर्मेट खींचेंगे सारे बच्चे। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट खींचेंगे। फॉर्मेट में कौन कौन से कॉलम होंगे जी? 3 कॉलम। लिखिए बेटे इसके ऊपर, ट्रायल बैलेंस। बेटे जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसी से ही हम लोग बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एज एट, जो भी हमारी डेट दी होगी, जिस डेट को हम बैलेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। 31 दिसंबर है ना हमारे एग्जाम्पल में, 31 दिसंबर, और उसको 2021 ले लेते हैं। लिखिए बेटे अमाउंट डेबिट, जितने भी रिकॉर्ड्स डेबिट वाले हैं डी आर, अमाउंट्स क्रेडिट, जितने भी रिकॉर्ड क्रेडिट वाले हैं अमाउंट सी आर। और लेजर से बनेगा इसलिए यहाँ पर लेजर फोलियो नंबर आता है। इधर क्या आएगा बेटा अपना, पार्टिकुलर्स। क्या आएगा जी अपना, पार्टिकुलर्स आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, जितने भी लेजर हमने बनाए थे हमें सबके यहाँ पे नाम लिख देना, जो भी हमने अपने एग्जांपल बनाए थे। जैसे मैं अगर देखूं कल वाला जो क्वेश्चन है, खोलो जरा फटाफट से, जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5 था, जल्दी खोलो बेटे, जो हमने कल किया था। यहाँ पर है नहीं क्या, जो हमने कल किया था, कौन कौन से अकाउंट थे वहां पे? सबसे पहला अकाउंट था हमारा बैंक अकाउंट। बेटे साफ साफ लिखना एकदम सीक्वेंस में, बैंक अकाउंट। अगला हमारा कौन सा था, अजीत कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, उसके बाद हमारा अगला कौन सा था बेटे, कैश का था ना, देखो जरा, पहला लेजर आ गया हमारा बैंक अकाउंट का, दूसरा हमारा लेजर आ गया, इसका बैलेंस भी लिखते चले गया, 3,79,850। कितना, 3,79,850। एक तो जी आएगा किसमें, बैंक वाले में। फिर है फर्नीचर, सॉरी कैपिटल के बाद में क्या है, कैश। शाबाश, एक बच्चे ने सीक्वेंस वाइज भेज भी दिया मेरे को, शाबाश बेटा। पहले बैंक, फिर कैश, फिर क्या, नहीं नहीं, अच्छा बैंक, अजीत कैपिटल, स्वयं ने भेज दिया, वेरी गुड स्वयं। फिर कैपिटल के बाद में कैश, फिर परचेज अकाउंट, और फिर है हमारा सेल्स अकाउंट, एंड सो ऑन, वेरी गुड। आओ जी, कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा। देखो बेटे, बैंक अकाउंट, अजीत कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद में है हमारा कैश अकाउंट, और फिर है बेटे हमारा परचेज अकाउंट, स्वयं ने भेज रखा है सबसे पहले मैसेज, मैं वहीं से देख के लिख रहा हूँ। फिर है अपना
सेल्स अकाउंट। अभी मैं बाकी बच्चों के मैसेज देखूंगा, क्योंकि मैं एक ही मैसेज में से देख के कर पाऊंगा ना बेटे, वो अच्छा लग रहा है बाकी बच्चे भेज में। सेल्स के बाद में फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर के बाद में है हमारा अरविंद अकाउंट। फर्नीचर के बाद में है हमारा अरविंद अकाउंट, और अरविंद के बाद में है हमारा परचेज अकाउंट, और फिर इसके बाद में है हमारा, सॉरी परचेज नहीं है, परचेज रिटर्न है। ओके, ये परचेज नहीं, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, फिर अमृत अकाउंट, फिर इसके बाद में है हमारा डिस्काउंट अकाउंट। जो जो बच्चे बता रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने कल बनाया हुआ था ये। फिर डिस्काउंट के बाद में है हमारा अजीत ड्राइंग अकाउंट, और उसके बाद में है हमारा टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट। बेटे वीडियो ऑन रखेंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आओ बेटा शुरू करें। तो हाँ जी, स्वयं ने भेज रखा है बड़े अच्छे से। अजीत के ड्राइंग के बाद में टेलीफोन चार्जेस, फिर है हमारा डिस्काउंट रिसीट, और डिस्काउंट रिसीट। आइए जी, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद में बेटा स्टेशनरी, फिर है बेटा अपना रेंट एक्सपेंस, और रेंट के बाद में अगला नंबर मुझे भेजा था बच्चे ने, स्वयं ने, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अच्छा, फिर अरमान ने सर परचेज रिटर्न अकाउंट है। अच्छा ओके, चलिए जी ठीक है जी, आओ बच्चों। तो बेटे कोई रह तो नहीं गया बच्चों, प्लीज मुझे बताना एक बार टेक्स्ट मैसेज करके, इसमें चैट बॉक्स में कोई रह गया है तो मुझे बताइए प्लीज। नहीं है ना? चलिए जी, ओके है। नो तो बच्चों आओ जल्दी से, बेटे फटाफट से इनके बैलेंस लिखो, जो जो इनके बैलेंस हैं। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का तो मैंने भी नोट किया था, चलो गायब हो गया। भेजना बेटे एक बार फटाफट से बैंक अकाउंट दिखाना जी। चलिए मैं देखता हूँ, सबसे पहले बेटे बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस है बेटा 379850, और अजीत कैपिटल का है 4 लाख। आइए जी आगे बढ़ते हैं। 379 बेटे बैलेंसेस को ब्रोड डाउन होने के बाद में आप पहचान पाएंगे। क्या कहा मैंने बेटा? बैलेंसेस के ब्रोड डाउन होने के बाद में आप पहचान पाएंगे कि बैलेंस डेबिट वाला है कि क्रेडिट वाला है। 379850। नेक्स्ट बेटा अजीत कैपिटल अकाउंट कौन सा है बच्चों? 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का बैलेंस देखो बेटे, कैश अकाउंट का बैलेंस है 2190 रुपए। ध्यान रखना, हमारा स्टडी मैट से मैच नहीं होगा ये आंसर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ना कैश की चीज कैश में ली है, बैंक की चीज बैंक में ली है। सर आप एक बार सारे बोल दो, मैं चैप्टर पे लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ देखो चलो लिखो बेटा फटाफट से। 2190 कैश का है बेटा,
लिखो जल्दी से, आप लोग लिखते रहो इतने, है ना, आप लोग पहले लिख लो क्योंकि आप तो बना ही रहे हो ना। हाँ, और ये पता है कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट। ट्रायल बैलेंस है, फिगर डाल लो आप लोग जल्दी से, फिर मुझे बताते रहना, मैं भी यहाँ पे नोट कर लूंगा। परचेज अकाउंट, क्योंकि बार बार पेज पलटने में दिक्कत होती है। परचेज अकाउंट का बैलेंस कौन सा है बेटा, डेबिट है। कितने रुपए, 22,000। फटाफट से लिखो जी, फटाफट से लिखो जी। डेबिट साइड में बेटे बैलेंस को ब्रोट डाउन करने के बाद पता चलेगा डेबिट है कि क्रेडिट है। सेल्स, सेल है बेटे हमारी क्रेडिट, कितने रुपए की, 18,400 रुपए का क्रेडिट का बैलेंस। और फिर आया जी हमारा नंबर 6 लेजर। नंबर 6 लेजर बच्चों बेटे, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 2500 रुपए का। नेक्स्ट, अरविंद, अरविंद का अकाउंट का बैलेंस नहीं है, ये तो बल्कि हमें वहां पे लिखना भी नहीं चाहिए था, ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे। वहां ट्रायल बैलेंस में उसका आएगा जिसका बैलेंस बचेगा, और वही बैलेंसेस की शीट बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, अमृत, अमृत का भी बैलेंस खत्म है बेटे, इसका भी नाम हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इसका बैलेंस है ही नहीं, है ना, समराइजेशन उसी को तो बोलते हैं। परचेज रिटर्न का बैलेंस है बेटा क्रेडिट, इसका लिखो जी, परचेज रिटर्न 500 रुपए, वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट ये बेटे अलाउड है, 100 रुपीज का डेबिट बैलेंस। और इसके बाद में है अजीत का ड्राइंग, ये है डेबिट बैलेंस 3000 बच्चों। बहुत अच्छा लगता है, देखो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, वेरी गुड सर, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटा। ये होता है हर बच्चे का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए, सारे बच्चे दिख रहे हैं क्लास में काम करते हुए, वेरी गुड। ये बेटा टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस 110 रुपए डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपए का बेटे क्रेडिट बैलेंस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 200 रुपए का डेबिट बैलेंस। रेंट एक्सपेंसेस 5,000 रुपए का डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंसेस 2,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बेटे। और देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है लास्ट, 2,000 रुपए का डेबिट बैलेंस। बेटे हमारा जो ये ट्रायल है ये टैली हो जाना चाहिए, अगर ये टैली है तो इससे हमें एक बात प्रूव हो जाती है कि ये मैथमेटिकली बिल्कुल सही है। तो हम एक तो बेटे अरविंद का नाम हटाना है शायद, और एक अमृत का, आप मुझे बताते रहना। अभी फिलहाल मैं आता हूँ इधर कैश पे। कैश का है डेबिट बैलेंस, मुझे इस में लिख रखा है यहाँ पे, मैं जरा फटाफट से देख के लिखता हूँ जी। कैश 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 2190। अभी कोई बच्चा मैसेज मत करना, मैं वो मैसेज में से देख के लिख रहा हूँ, आपके मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। परचेज, परचेज है 22,000 रुपए डेबिट। सेल्स, सेल्स है जी 18,400 रुपए, ऑफ कोर्स क्रेडिट। फिर है बेटे फर्नीचर, फर्नीचर का है जी 2,500 रुपए डेबिट का बैलेंस। फिर है बेटे अरविंद, अरविंद का बैलेंस खत्म हो गया, ये तो बल्कि ट्रायल में आना भी नहीं चाहिए, इसको हम ट्रायल से ही हटा रहे हैं। अगला लेजर है हमारा परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न है बेटे 500 रुपए की, क्रेडिट बैलेंस। अमृत का अकाउंट भी बेटे खत्म हो चुका है बच्चों, तो अमृत का भी अकाउंट हम लोग हटा देंगे यहाँ से ट्रायल से, बैलेंस की शीट में वो जाएगा जिसका बैलेंस होगा। डिस्काउंट अलाउड ये है बेटा 100 रुपीज। अजीत ड्राइंग 3,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस। टेलीफोन एक्सपेंसेस का 110 रुपए का बेटे डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट है बेटे 50 रुपए की क्रेडिट बैलेंस।
स्टेशनरी है 200 रुपए का डेबिट बैलेंस, फिर है बेटे रेंट एक्सपेंसेस 5000 का डेबिट बैलेंस, फिर है बेटे एडवर्टाइजमेंट, अच्छा सैलरी भी है, सैलरी नहीं लिखी क्या हमने, ओहो सैलरी और फिर एडवर्टाइजमेंट, सैलरी है बेटे 2000 रुपये, और जी अच्छा सेल्स का लेजर दिखाऊं, मैं भी दिखाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट सर एक बार चेक कर लो, अच्छा जी ठीक है जी, मैं चेक करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट शायद 2000 रुपये है, आइए जी कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन में से ना देख लूंगा सीधा, लास्ट में एडवर्टाइजमेंट हमारा 2000 का है और सैलरी भी 2000 की है और 5000 का है रेंट, वो भी हो गया, स्टेशनरी, स्टेशनरी 200 रुपए की वो भी हो गई, बेटे इसका टोटल करना सारे बच्चे, अच्छा आइए जी यहाँ तक हो गया, एक बार टोटल करते हैं मेरे साथ साथ में, सारे बच्चे एक बार टोटल करेंगे, 379850 प्लस 2190 प्लस 22,000 प्लस 2500 प्लस 100 प्लस 3000 प्लस 110 प्लस 200 प्लस 5000 प्लस 2000 प्लस 2000, ये भाई इधर का तो आ रहा है हमारा 4,18,000, 4,18,950, इधर का तो बेटे ये आ रहा है, जरा उधर का देख लेते हैं टोटल, फटाफट से जोड़ो, 4,00,000 प्लस 18,400 प्लस 500 प्लस 50, उधर का भी हमारा यही आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 4,18,950, एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, दोनों साइड इक्वल है सर, ओके चलिए जी, अच्छा अच्छा ओके, चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट, तो अच्छा सेल्स का लेजर मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, आओ बेटा एक बार एक बच्ची को सेल्स का लेजर देखना है, मैं जरा सेल्स का लेजर दिखा देता हूँ, बाकी ये हाँ, देखो देखो बेटा सेल्स का लेजर कहाँ है रे सेल्स, ये रहा, लो बेटा देखो मैं, डन ओके, आइए जी अब हम चलते हैं क्या, जिसका नाम है मेथड का नाम क्या बेटा, टोटल मेथड, फटाफट से आओ बेटे टोटल मेथड पे चलते हैं, टोटल मेथड, ये तो नेट बैलेंस है, लेट्स डू इट, देखो बेटे टोटल मेथड के नीचे लिखो जी, अंडर दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स इन
each ledger is reported, is transferred to ट्रायल बैलेंस। क्या करते हैं बेटे, टोटल को ट्रांसफर करते हैं। जल्दी से बताओ सारे बच्चे। क्या सर, ये जो यहाँ पर हमने जो अभी किया है यहाँ पर बैलेंस मेथड, हाँ सर, इसके अंदर जो ये बैंक अकाउंट का हम कह रहे हैं कि ये डेबिट बैलेंस आया, हाँ सर, ये कहां से आया सर? अभी तो हमने देखा था, क्या देखा था कि एक बैंक अकाउंट है, आपने वहां पे हमें करवाया था टोटलिंग, और जो ये टोटल आया था डेबिट साइड का, ये जो टोटल आया था क्रेडिट साइड का, दोनों की आपने लड़ाई करवा दी। और फिर क्या कराया था यहाँ पे से, बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी, आपने ये वाला बैलेंस वहां पे भिजवाया है। मैंने कहा अब की बार क्या करना है हमें, टोटल मेथड में हमें देखना है बस इस वाले को और इस वाले को रिपोर्ट कर देना है। क्या कहा मैंने, इस लेजर में कितना हमने करंट ईयर में डेबिट किया, टोटल डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों रिपोर्ट कर देते, तो अपने आप बैलेंस हो जाने। ठीक है जी, आइए जी, तो इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी टोटल डेबिट्स हैं जितने भी टोटल ऑफ क्रेडिट्स हैं, वो सारे के सारे बेटे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, आइए जी चलते हैं, तो फटाफट से बच्चे लिखेंगे, फिर से वही भूली बिसरी वही कहानी, हमको आई ये याद जुबानी। जल्दी करो बेटे जल्दी, यही जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था यही अब हमें दोबारा बनाना है। एक नालायक बार बार क्लास में घुसने की कोशिश कर रहा है और बोल के मैं हूँ डोन, बताओ, वो मैंने रिपोर्ट कर दिया उसका, वो कम से कम ढंग का नाम तो रख के आए। आओ जी, देखो बेटे फटाफट से एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलम नहीं बेटे, 4 कॉलम बनेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि किसी एक लेजर में या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। नहीं नहीं, 2 ही कॉलम बनाओ, छोड़ो 4 छोड़ो, आप 2 ही बनाओ। यस, आइए जी 2 ही बनाओ। कहाँ गया जी, कहाँ गया, ये रहा। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर, जो भी हमारा ईयर है। लो जी बच्चों, दोबारा से नाम लिखो इन सबके, इन्हीं सबके नाम दोबारा से। मैंने ये कहा है अरमान कि आपको कुछ नहीं करना, जो जितने भी टोटल डेबिट है, जितने भी क्रेडिट है, वो सारे के सारे रिपोर्ट कर देने हर लीजिए। ठीक है, जितनी बार भी जितनी भी अमाउंट से वो डेबिट हुआ साल भर में। जैसे सबसे पहले अकाउंट है कौन सा, बैंक अकाउंट, पहले मैं एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है बेटे, यहाँ पर बैंक अकाउंट, पहले ये हेडिंग डाल दूं यहाँ पे, हाँ, एलएफ का भी तो कॉलम आएगा। एलएफ का कॉलम, देखिए एक बार पहले कॉलम के नाम डाल दो, पार्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आइए जी, सबसे पहले बेटे क्या, बैंक अकाउंट। तो मुझे जल्दी से बताएंगे, बैंक अकाउंट में हमने जो लेजर बनाया था, बैंक का लेजर बनाया था, हमने कितना उसको डेबिट किया,
डेबिट साइड का टोटल कितना है, मतलब मैं अगर आपसे कहूं, देखो बच्चों ध्यान से, कितना टोटल है ये वाला और कितना है ये क्रेडिट साइड का टोटल बिना बैलेंस निकाले, इन दोनों को रिपोर्ट कर देना है। जैसे बैंक अकाउंट की मैं बात करूं तो बैंक में तो बेटे डेबिट कितना हुआ, 4,16,000, और बैंक को साल भर में जो क्रेडिट हुआ वो बेटे क्रेडिट साइड वाले इस कोने में जो चीजें आ रही है उन सबका टोटल। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। कितनी बार कितनी अमाउंट से डेबिट हुआ, डेबिट में तो हुआ बेटे 4,16,000, जरा क्रेडिट की अमाउंट जोड़ो, 2,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 प्लस 9,450 प्लस 200 प्लस 5,000 प्लस 2,000, बस हो गया। 36,150 से ये क्रेडिट हुआ और बेटे 4,16,000 से ये डेबिट हुआ। तो आओ जी, इसी बात को तो हमें वहां पे रिपोर्ट करना है कि बैंक अकाउंट को साल भर में हमने जो डेबिट किया वो कितने से किया। डेबिट किया जी हमने 4,16,000 से, और क्रेडिट किया हमने 36,150, मतलब बेटे क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल दोनों को जोड़ो। हाँ नहीं नहीं लिख रखा है तुमने, अब तो टोटल, अच्छा टोटल, वेरी गुड, सही कह रहे हो। एक बार मैं पहले नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बेटे सारे बच्चे फटाफट से पहले नाम लिखेंगे और करो जी, फटाफट से नाम लिखो। कौन कौन से नाम थे बेटे, अपने लेजर में से देख के लिख लो, जो अभी अभी बराबर में लेजर बनाया आपने। एक है हमारा बैंक वाला, दूसरा है बेटे हमारा क्या, अजीत कैपिटल, अजीत कैपिटल अकाउंट, बेटे अकाउंट वर्ड जरूर जोड़ते चलना सबके साथ में। थर्ड लेजर हमारा कौन सा है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बेटे कैश अकाउंट। फिर कौन सा है बेटे, परचेज अकाउंट। फिर है बेटे सेल्स अकाउंट। फिर है बेटा फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी, और फिर है हमारा अच्छा परचेज रिटर्न का लेजर अभी दिखा रहा हूँ बेटा, यश। फिर है हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट, मैंने अभी पढ़ा यश तुम्हारा मैसेज। फिर उसके बाद में है हमारा डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। और बेटा फिर उसके बाद में है हमारा अजीत ड्राइंग अकाउंट, अजीत ड्राइंग अकाउंट। और फिर है बेटे हमारा टेलीफोन चार्जेस या टेलीफोन एक्सपेंस, जो भी हमने लिख रखा है अकाउंट। फिर है बेटे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और फिर इसके बाद में अगला है हमारा स्टेशनरी अकाउंट। और फिर है हमारा रेंट एक्सपेंस अकाउंट। रेंट सैलरी और एडवर्टाइजमेंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, और बेटा एडवर्टाइजमेंट। एक मिनट, ये फाइल थोड़ा सा हैवी हो गई तो थोड़ा हैंग कर रही है, तो कहाँ गई, एक, आओ बेटा शुरू करें।
बेटा ये फाइल एक्चुअली मिस हो गई तो दोबारा बनानी पड़ गई मेरे को, तो थोड़ा सा मेरी हेल्प करना। कोई एक बच्चा मुझे बताता चलेगा, नाम बताता चलेगा और टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स और ये हो गया बेटा हमारा एलएफ नंबर। तो यस यश बताते चलो बेटा, सबसे पहले कौन सा था हमारा? बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट हाँ बेटा बैंक अकाउंट, कितना डेबिट कितना क्रेडिट? 4 4,16,000 लाख 16,000 और क्रेडिट 36,150 36,150 हाँ जी बेटा नेक्स्ट। अजीत कैपिटल अकाउंट अजीत कैपिटल अकाउंट। हाँ बेटा सर डेबिट साइड मेरे को इसमें क्वेरी थी सर। हाँ जी। हेलो हाँ सर, एक क्वेरी है मेरे को इसमें। अजीत के कैपिटल में सर जैसे इसमें जी सर, हाँ। जैसे सर इसमें बाय बैंक दे रखा है, बट इसमें टू बैलेंस कैरिड डाउन में, मतलब इसमें डेबिट साइड कोई बैलेंस नहीं दिया, खाली टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर इसमें कोई बात नहीं, डेबिट साइड के दिखाएंगे। डेबिट साइड का मतलब जीरो है, डैश, उसमें कोई चीज डेबिट नहीं हुई, क्रेडिट हुई सिर्फ कैपिटल लाया ओके ना। सर। हाँ कितना हुआ? 4 लाख हाँ लाया था। 4 लाख रुपए। ओके यस सर। नेक्स्ट बोलो बेटा कैश अकाउंट कैश अकाउंट 4,300। नहीं नहीं, ये तो 2190 था शायद, मुझे याद आ रहा है नहीं सर, कैश अकाउंट का 43 तो ही है। इसका सर बैलेंस है ब्रोड डाउन का 2190। तो ये मैंने तुम्हें भी अनम्यूट किया है, बताना एक बार, मैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूँ। स्वयं कितने कैश का? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही स्वयं, मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि क्रॉस वेरीफाई कर दो। स्वयं तुम माइक ठीक करो बेटा। और कौन बच्चा है जिससे पूछो? महक। अच्छा महक भी यही कर रही है, ठीक है, यानी आप सब बच्चे यही कह रहे हैं 4300। ठीक है जी, लिखो बेटे यस सर। 4300। बोलो जी और क्रेडिट साइड के 2110। किसका नाम बताओ? क्रेडिट सर, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड के 2110। अच्छा ओके ओके मैं समझ गया, अब तुम क्या, ओके हम तो वो कर रहे हैं ना टोटल वाला 2110। हाँ तभी तो नेट होगा, यस यू आर राइट। ओके बाबू। परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट सर 25,000। 25,000 25,000 यस सर। और 3,000 और 3,000 ओके सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। यस सर। अब बोलो बेटा। क्रेडिट साइड 18,400। 18,400, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। एक बच्चा ना, कोई भी एक बच्चा फर्नीचर अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट का फोटो टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दो। कोई बच्ची पूछ रही थी शायद मुझसे, वो फाइल मिस हो गई तो वो शायद पहुंच नहीं पाएगा। तो कोई बच्चा और मैं ही पूछ रहा था। है ना, अच्छा आप ही पूछ रहे थे, अच्छा ओके ओके यस सर। ठीक है। तो कोई बच्चा डाल दो बेटे एक बार टेलीग्राम में फोटो खींच के परचेज रिटर्न अकाउंट का। बोलो यश बेटा, आगे बोलो बाबू। सर फर्नीचर अकाउंट। कौन सा? फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट, ओके फर्नीचर अकाउंट सर हाँ जी 2500। सर डेबिट साइड 2500। 2500 ओके नेक्स्ट। सर परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न सर डेबिट साइड 500। 500 यस ओके सर। नेक्स्ट। डिस्काउंट अकाउंट डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए होगी है ना यस सर। डेबिट में। अगला बोलो। सर अजीत ड्राइंग अजीज ड्राइंग, वेरी गुड। सर 3,000। 3,000 ओके
डेबिट बैलेंस है। और बोलो। यस सर। सर टेलीफोन एक्सपेंसेस वेरी गुड। टेलीफोन एक्सपेंसेस 200 रुपए। सर 110। अच्छा 110। 110 सर। ओके ओके। 110 है, 100 नहीं है। अच्छा अच्छा मैं ठीक करता हूँ। ओके बेटा मैं ठीक करता ओके। हूँ। 110 रुपए। लो जी मैंने ठीक कर दिया बेटा। अगला बताओ बाबू। डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिट साइड 50 रुपीज। कितना? 50 50 50 रुपीज। ओके नेक्स्ट। स्टेशनरी। सर स्टेशनरी अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट कितना? 200 है। 200। सैलरी। रेंट एक्सपेंसेस रेंट एक्सपेंसेस बोलो। 5000। 5000। सैलरी अकाउंट हाँ जी 2000। ठीक है जी। सर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हाँ जी 2000। ठीक है बस जी। सर। और ओके अब इसका बेटा टोटल बता दो दोनों साइड का। एक सेकंड सर। परचेज रिटर्न में। हाँ तो ये क्या है बेटे हमने। नहीं नहीं ठीक से चेक करो। डेबिट में ही आएगा। महक अगर हम किसी को वापस करते हैं कुछ तो क्या करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो बाई बैलेंस शीट टू बैलेंस बीडी रहेगा। परचेज रिटर्न में क्या आएगा? बाई क्रेडिटर्स टू बैलेंस। यस यू आर राइट। देखो भाई एक बच्ची ने बिल्कुल सही बताया ये कि परचेज रिटर्न में ये क्रेडिट में आएगा ना। यू आर राइट बेटा गुड। सर यही तो कंफर्म करना था इसका। अच्छा तो देखो ना परचेज रिटर्न में जो हमारा लेजर है ये रहा हमारा परचेज रिटर्न। जिससे भी देखो पहले हमने परचेज की फिर हमने रिटर्न कर रहे हैं एक्स वाई जेड जो जिसको भी हम रिटर्न कर रहे हैं वो पार्टिकुलर क्रिएटर जो है जो भी वो पर्सन है जो भी इस क्वेश्चन में उसका नाम रहा है वो नाम यहाँ पे आया होगा। अभी क्योंकि लेजर मिस हो गए हैं तो मैंने इसलिए आपसे कहा टू बैलेंस सी डी 500 और बाई बैलेंस बी डी। गुड महक गुड बेटा। बेटे टोटल कर बताएगा कोई बच्चा? सर कैश का क्रेडिट बैलेंस 2190। नहीं बेटा कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता अरमान। क्योंकि जितना कैश हम हमारी जेब में होगा। हाँ क्रेडिट साइड का टोटल आप ये कह सकते हो बेटा ये कितना है? 2110 है 2190। बाकी बच्चे जरा बताएंगे एक बार। ये 2110 है या 2190? 2110 है। महक ने बताया 2110 है। ठीक है बेटा। बेटे बाकी बच्चे क्रॉस वेरीफाई कर लो। स्वयं ने भी बताया 2110 ही है। ओके अरमान चेक करो बेटा एक बार। 2110 है बेटा। तो अब मुझे फटाफट से बता दो बेटे इनका टोटल बता दो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। सर डेबिट साइड का बैलेंस है 4,60,210। 4,60,210। 60,210। इधर बताओ बेटा क्रेडिट का। सर एक सेकंड। बोथ का। महक ने बताया दोनों साइड का टोटल यही आ रहा है 4,60,210। बाकी बच्चे भी क्रॉस वेरीफाई करें। महक का आंसर मैच है। स्वयं का भी आंसर मैच है। ओके बेटा स्वयं वेरी गुड। हो गया। चले आगे फिर। यश एक बार तुम बता दो तुम्हारा मैच हो गया। ओके यस सर। ओके वेरी गुड 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 गुड। चलिए जी फिर हम आगे चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। तो ये हमारा ट्रायल हो गया जी टैली। ये हमारा कौन सा मेथड है? टोटल वाला। इससे पहले हमने कौन सा किया था बेटे? नेट वाला। आइए जी
तो अब हम शुरू कर रहे हैं बेटे। जैसे मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस में बार बार मैं तुम्हें ये बात याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि वरना फिर ये चैप्टर हो जाता है मिस बच्चों का। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग कर चुके हैं जनरेटरी वाला काम, हम लोग कर चुके हैं लेजर वाला काम, हम लोग कर चुके हैं बेटे ट्रायल बैलेंस वाला काम, हम लोग इसके बाद में टाइप्स ऑफ अकाउंट भी निपटा चुके हैं। और अब बारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, लो जी, फाइनल अकाउंट। आइए जी शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। बेटे फाइनल अकाउंट है क्या? फाइनल, जो फाइनल में बनता है। ओके, इसी को एक और नाम से जाना जाता है। फाइनल अकाउंट को बेटे एक और नाम से जाना जाता है। तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए बेटे, फटाफट से सारे बच्चे चैप्टर का, नए चैप्टर का नाम डालेंगे। ये चैप्टर है बेटा पूरा फाइनल अकाउंट, या एक और नाम है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, क्योंकि हर एक नए टॉपिक से पहले आपको हमेशा 2 मिनट का तो 5 मिनट का तो लेना चाहिए, लेकिन ये कि अभी फिलहाल क्योंकि अपनी लाइव क्लास 5:30 पौने 6 तक ही रहेगी, तो अभी हमें क्या करना है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेना, पूरे 2 मिनट का। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए ब्रेक नहीं, जो लाइव में पढ़ रहे हैं उनके लिए ब्रेक है। आओ बेटे ब्रेक ओवर। आओ जी, लेट्स डू इट। चलो जी बच्चों, स्टार्ट कर दें और वीडियो अपनी ऑन रखेंगे। आइए। तो बेटे फाइनल अकाउंट, बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? सबसे पहली बात, जो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है क्या? ये हमारे एक ऐसे स्टेटमेंट है, एक जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस दो चीज बताते हैं। दो चीज के बारे में बात करते हैं। क्या? दो चीज के बारे में। क्या? फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाँ जी। तो दो तरह की एंटिटी होती है। पहले तो यहीं पे लिखो फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखिए नंबर वन परफॉर्मेंस, और नंबर 2 पोजीशन। नंबर 2 फाइनेंशियल पोजीशन। एक तो बेटे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरी क्या है बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी बिजनेस की हमें फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी जाननी होती है। क्या जाननी होती है? उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस है क्या जी? जैसे कि जैसे आप लोग भी एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, इस साल आपने कैसी परफॉर्मेंस दी, ये मैटर करता है कि आपके इस बार नंबर कितने हैं। दिस इज कॉल्ड योर परफॉर्मेंस। होता है ना, हर बार हमारा क्या आता है, रिपोर्ट कार्ड आता है, और उस रिपोर्ट कार्ड में हमारी क्या बताई जाती है, हर ईयर की परफॉर्मेंस। लेकिन हम हर एक क्लास आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्टेज हमारी अगली बढ़ती जा रही है। दैट इज कॉल्ड आवर पोजीशन। एक तो पोजीशन वो होती है जो हम लोग करते हैं ना क्लास में, कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह वगैरह। दूसरा है कि क्या ना, हम कौन सी स्टेज पर है। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी उसी बात को करूंगा मैं, है ना, लेकिन मैं पहले बता दूं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके होंगे बताओ जल्दी से? बिजनेस के। अब ये बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये बिजनेस बेटे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कैसे? ध्यान से, ये बिजनेस कौन रन कर रहा है? हो सकता है बेटे ये रन कर रहा हो, कौन रन कर रहा हो, रन बाई। रन का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्डिंग को दौड़ा रहा है, उस पर लगाम लगा रखे तुगड़ू 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 घोड़ा बना के दौड़ा रहा है, नहीं।
रन का मतलब है वो कौन ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि ऑपरेट लिख दो, कभी ऐसा ना हो कि वो कह रहे थे कि घोड़े पे बैठ के दौड़ रहा है। लो भाई, ऑपरेटेड बाई, ये बिजनेस कौन ऑपरेट कर रहा है, किस फॉर्म में काम कर रहा है, बिजनेस का मोड क्या है, बिजनेस की फॉर्म क्या है, एक आदमी कर रहा है या कई लोग मिलके कर रहे हैं। हो सकता है बेटे ये इंडिविजुअल हो और हो सकता है बेटे ये पार्टनरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो। बेटा बहुत अच्छे से करना है हमें, कोई जल्दबाजी तो हमें करनी नहीं, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्या कहा मैंने, बिजनेस का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अब पहले तो हम अपने दिमाग में एक चीज ना डालें बिल्कुल भी कभी भी कि फाइनल अकाउंट का चैप्टर जो है वो प्रोपराइटर के लिए चैप्टर बना हुआ है। आप ये देखो, पहले एक बहुत जनरल चीज लेनी है कि फाइनल अकाउंट मतलब किसी भी बिजनेस की फाइनेंस फाइनल रिपोर्ट है, वो फाइनल रिपोर्ट है। अब वो रन कौन कर रहा है, या तो वो इंडिविजुअल रन कर रहा है, या वो पार्टनरशिप कर रही है रन, या फिर बेटे हो सकता है वो बिजनेस रन कर रहा हो कौन, कंपनी। तीनों में से कोई भी एक ये बिजनेस चला रहा है, ठीक है। आइए, तो ये इन तीनों में से कोई भी एक पर्सन ये बिजनेस चला रहा है। अब ध्यान देना इस चीज पे बेटे, क्या तीनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जैसे बन रहे हैं। बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छे से, बहुत गहराई से मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं। क्या फाइनल अकाउंट का चैप्टर हम लोग बस एक ही चीज की कसम खा के बैठते हैं कि भाई ये तो खाली प्रोपराइटर का है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। फाइनल अकाउंट का चैप्टर बेटे किसका है, ये बिजनेस का चैप्टर है। और बिजनेस जिस भी रूप में काम कर रहा हो, जिस भी रूप में काम कर रहा हो, फाइनल अकाउंट उसी रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले हमने एक छोटी सी रूपरेखा बनाएंगे इस फाइनल अकाउंट को एक अलग तरीके से पढ़ने की, जो सारे चैप्टर के बारे में एक कॉमन बेसिक बात हमें बताए। ये फाइनल अकाउंट भाई चाहे इंडिविजुअल हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, बेटे सारे बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ पर इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म हो, सबके यहाँ पर एक चीज कॉमन है, जनरल एंट्रीज बनेंगी। जनरल एंट्रीज से क्या होगा बेटे, लेजर बनेंगे। मेरे साथ साथ नोट कर लो आप लोग चाहे तो। और फिर सभी के यहाँ पे क्या होगा बेटे, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा। इनके यहाँ पर भी यही चीज होगी, बिल्कुल डिक्टो यही चीज इनके यहाँ पे भी होगी। इनके यहाँ भी, बल्कि मैं सेम ना लिखे, मैं रिपीट करता हूँ बेटे, लिख लेना दोबारा। जनरल एंट्रीज होंगी, फिर उससे क्या बनेंगे, लेजर्स बनेंगे, और फिर उससे क्या बनेंगे बेटे, ट्रायल बैलेंस बनेंगे। भाई सेल परचेज वहां भी थी, यहाँ भी है। सेल परचेज यहाँ इसकी भी है, उसकी भी है। खर्चे इसके भी थे, उसके भी है। सेल उसकी भी है, इनकम उसकी भी है। सबकी एक ही जैसी बात है। जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, लिख लीजिए। सभी जगह कॉमन है, कॉमन, कॉमन, सभी जगह पर ये चीज कॉमन होती है। चाहे किसी भी रूप में बिजनेस रन करें, सभी जगह पर ये चीज बिल्कुल एक ही तरह से होती है। क्या मतलब सर हम परचेज करेंगे तो प्रोपराइटर मतलब इंडिविजुअल, मतलब जब एक आदमी बिजनेस चला रहा हो, हाँ उसको बोलते हैं प्रोपराइटरशिप। जब एक आदमी, जाकर देखो गली मोहल्ले पड़ोस में जो दुकान है वो एक आदमी बैठा रहता है वहां की दुकान। जाकर देखो जो सबसे बड़ी मिठाई की दुकान है तुम्हारे मोहल्ले में, वहां एक आदमी के बस के काम करना नहीं। तो पूरे कॉलोनी, वो कॉलोनी नहीं बल्कि पूरे जो वो एरिया है ना, उस जगह पर आप देखो वहां पे एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान है, बहुत बड़ी वहां पर परचून की दुकान है। वहां पर एक आदमी से काम नहीं चलता, वहां पे दो तीन लोग मिलकर के ही काम कर पाते हैं। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के जब हम काम करते हैं तो ये क्या होती है बेटे, पार्टनरशिप। और भी कुछ नियम है जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बाद में बात करेंगे कंपनी की पूरी डिटेल में। बहुत सारे लोग जब एक साथ काम करने लगते हैं वो क्या होती है बेटे, कंपनी। डेफिनेशन अलग है, मैं अभी टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा, मैं नॉन कॉमर्स के हिसाब से, जीरो के हिसाब से सारी बातें डिटेल में कर रहा हूँ। हाँ जी, तो बेटे सेल परचेज चाहे किसी भी फॉर्म में हो, हर दुकान पर ऐसी ही जनरल एंट्री, ऐसे ही लेजर, ऐसे ही ट्रायल बैलेंस होते हैं।
चाहे टोटल मेथड चाहे बैलेंस मेथड, वैसे बैलेंस ही होता है हर जगह। अच्छा सर फिर बताओ सर, फिर क्या होता है? फिर बेटे सबके यहाँ पर फाइनल अकाउंट बनते हैं। अच्छा सर, तो सभी के यहाँ पर पोजीशन भी जानते हैं? हाँ, हर कोई जानना चाहता है ना कि भाई उसके बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस है, उसके बिजनेस की क्या पोजीशन है। हर किसी के यहाँ पर फाइनल अकाउंट बोलो या बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, हर कोई बिजनेस किसी भी रूप में चल रहा हो वो ये जानना चाहता है उसने पार्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या चीज कमाई और किस स्टेज पर है। बेटे मेरे साथ साथ ये टेबल ये सब चीजें नोट करते रहना। हाँ कहीं छूट जाए तो प्लीज मुझे बता देना। आइए अब फाइनल अकाउंट के अंदर हर एक के, लेकिन बेटे फाइनल अकाउंट थोड़ा सा अलग। क्या कहा मैंने? हर एक के फाइनल अकाउंट थोड़ा सा अलग होते हैं। पहले मैं एक चीज बताता हूँ, फाइनल अकाउंट इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग का है। अगर मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक अलग बनता है जो सभी के यहाँ पे बनता है। कंपनी को मैं 2 मिनट के लिए साइड रखूं, है ना? कंपनी के लिए सारी बातें कहाँ पे होती है बेटे, आगे जाके पढ़ेंगे। शेड्यूल थर्ड, आप कहोगे सर ये तो बड़ा डरावना सा नाम लिख दिया। मैं नॉन कॉमर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जीरो के हिसाब से, सारी बातें बिल्कुल जीरो से पढ़ी। बेटे कंपनीज एक्ट में डीलिंग होती है इन सब बातों की। कंपनीज के बारे में सारी बातें कौन करता है? कंपनी वाला लोग। कंपनी लॉ में बहुत सारे नंबरिंग होती है, शेड्यूल्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उनमें से एक रूल है, एक रेगुलेशन है जिसका नाम हम बोलते हैं शेड्यूल्स, और उसमें भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 सीक्वेंस चलता है। जैसे सेक्शन चलते हैं ना लॉ में, ऐसे वहां पर 1 2 3 करके है नंबर थर्ड। हम उसको बहुत फेमस है, ये चीज कॉमनली यूजेबल है क्योंकि उस पर ही सारे फाइनल अकाउंट बनते हैं इसके। तो इसलिए हमारे ऑन टिप्स रहता है हमेशा शेड्यूल थर्ड। खैर अभी नहीं, इस चैप्टर में तो नहीं, इसकी बात तो हम आगे जाके बताएंगे आपको पूरी डिटेल में। तो अभी मैं बात करूंगा सिर्फ इन दो की, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल की। इनमें से कोई भी चीज हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। बेटे बिजनेस दो तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग और कौन सा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि ट्रेडिंग। या तो खुद बना करके बेच रहे होंगे माल, या फिर खरीद के बना बनाया और तब बेच रहे होंगे माल। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर दो तरह के बिजनेस होते हैं और उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अभी लिख लो खाली, जिसकी फैक्ट्री चल रही होगी उसके यहाँ पर ये भी बनेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बल्कि ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिखो, रुको 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 एक मिनट रुको, थोड़ा सा और तरीके से लिखा देता हूँ। बिजनेस, कहते हैं ना जिंदगी दो पल की, वही वाला काम है यहाँ पे। बिजनेस दो तरह के, एक है हमारा, कौन सा है जी, एक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कौन सा है बेटे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और दूसरा है हमारा ट्रेडिंग बिजनेस। दो में से कोई एक काम कर रहा होगा, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस, आज हम लोग इसकी बेसिक बातें कर पाएंगे, डोंट वरी, तगड़े में करेंगे चैप्टर को एकदम, ऐसे नहीं कि हवाबाजी। जब बिजनेस होगा बेटे मैन्युफैक्चरिंग का, तो वहां पर पता है क्या होगा, वो माल बना करके तब बेचते होंगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ बेटे ऐसी जगह पर एक फैक्ट्री लगी होती है जिसमें गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है। सर फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री मतलब क्या धुआं उठना जरूरी है क्या? नहीं, फैक्ट्री हम उसको भी कहते हैं जहां पर लेबर बैठ के काम कर रही होती है। मान लीजिए जैसे किसी की कपड़े की दुकान है, वो कपड़े बना करके तब बेचते हैं, तो वहां पर लेबर बैठी है और वो आराम से उसको सील रही है फटाफट से कपड़े, है ना? तो वो भी एक तरह की फैक्ट्री होती है जहां पर लेबर काम करती है, जहां पर एक प्रोडक्ट को नई प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है फैक्ट्री। पहले तो डेफिनेशन वाइज सही हो जाओ, क्योंकि फैक्ट्री का मतलब हमने बस एक चीज मान रखी है कि धुएं उठेंगे तो ये उसको फैक्ट्री बोलेंगे। इस चीज को पहले दिमाग से हटा लो कि मशीनें चलेंगी धनाधन धनाधन तभी हम उसको फैक्ट्री बोलेंगे। इस चीज को पहले दिमाग से हटाओ। जहां
एक नया प्रोडक्ट जन्म लेगा। कैसे? जैसे कच्चा कपड़ा लाए, उसको सील करके काट करके नया प्रोडक्ट बनाया। जैसे वो जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, जैसे ये कुर्सी वगैरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह लाते हैं, उसको क्या कर, एक नई फॉर्म दे रहे होते हैं, उसको बोलते हैं बेटे फैक्ट्री। ठीक है, आइए, तो इनके यहाँ पर एक तो बेटे फैक्ट्री होगी, और फिर क्या होगा, यहाँ पर एक गोडाउन होगा। क्या होगा बेटे? गोडाउन होगा। ठीक है ना, गोडाउन मतलब एक शॉप होगी। और इनके यहाँ पे क्या होगा बेटे, क्या इनके यहाँ पर फैक्ट्री होगी? ना भाई ना, ना भाई ना। जिनका काम बना बनाया गुड्स खरीद के बेचना है, उनके यहाँ पे फैक्ट्री थोड़ा ना होती। उनके यहाँ पे क्या होता है जी? उनके यहाँ पे तो बस एक ही चीज होती है, शॉप बोल दो, गोडाउन बोल दो, एक ही बात है। गोडाउन बोल दो या शॉप बोल दो, एक ही बात है। उनके यहाँ पे तो यही होता है। बेटा ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। अच्छा सर, बेटे इसके लिए बनता है फैक्ट्री अकाउंट। क्या बनता है इसके लिए? फैक्ट्री अकाउंट। एक अकाउंट यहां पर ये बनेगा, नंबर 1। गोडाउन के लिए, जहां पर बना बनाया माल खरीदते हैं। गोडाउन मतलब जहां पर सिर्फ फिनिश गुड्स रहता है। मैं अगर तुमसे पूछूं, बताओ बेटे कच्चा माल कौन से घर में रहता है, बता दोगे? सर ये रहा रॉ मटेरियल, इसका मतलब यहीं पे होता है। कच्चा माल लाते होंगे, बनाते होंगे, तब बेचते होंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं बेटे कच्चे माल का स्टॉक बचा हुआ है, तो किस जगह पे बताओ? ऑफ कोर्स फैक्ट्री में। और जो बन चुका है माल, वो कहाँ पे मिलेगा? वो तो सर हमारे गोडाउन में पहुंच चुका होगा, दुकान में पहुंच चुका होगा बिकने के लिए, है ना बेटे? तो बिजनेस में अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो दो चीजें वहां पे हमें देखने को मिलेंगी, एक मिलेगी फैक्ट्री, दूसरी मिलेगी शॉप, जिसको हम गोडाउन का नाम भी दे देते हैं। जिसके यहाँ पे बहुत सारा माल आ जाता है, तो वो एक अलग कमरा हायर कर लेता, वो कहता मैं तो उसको बोलूंगा गोडाउन। एक ही बात है, शॉप और गोडाउन एक ही बात है। हाँ, जब फैल जाए ज्यादा तो एक और जगह ले लेते हैं, है ना? आइए जी, और बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं फिर वेयर हाउस बोलने लगते हैं। कोई नहीं जी, खैर इसमें कच्चा माल नहीं रहता, इसमें रहता है बना बनाया माल, फिनिश गुड्स, चाहे उसे हम बनाएं, चाहे हम बाहर से खरीद के लेके आए। तो बेटे इसके लिए हमारा बनता है एक तरह से यहाँ पर इसके लिए हमारा बनता है क्या बेटे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री से माल बना करके कहां पर शिफ्ट किया जाता है जी? शॉप में, ट्रेडिंग में। ठीक है, तो हिसाब किताब जो कच्चे माल का, बनाने का हिसाब किताब रखते हैं, वो कहां पे रखते हैं? फैक्ट्री में। और जब माल बन जाता है, उसके बाद हिसाब किताब कहां रखा जाता है? उसका शॉप में, जहां से वो बिकना होता है। अगर मैं आपसे कहूं बेटे कुछ माल कल आधा अधूरा रह गया बनने से, जिसको हम क्या बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस, वो कहां पे होगा? वो ऑफ कोर्स बेटे फैक्ट्री में होगा। जब माल बन जाएगा तब गोडाउन में आएगा, यानी कच्चा आधा अधूरा कहां पे रहेगा? सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में मिलेगा जी, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन जिसका बिजनेस ऐसा है, जो माल खरीद करके लाता है बना बनाया और उसको बेचता है, उसका बिजनेस कैसा होता है बेटे? ट्रेडिंग का बिजनेस होता है। किसका बिजनेस? ट्रेडिंग का बिजनेस होता है बेटा। तो उसके यहां पर तो बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जी, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। और एक चीज होगी जो किसी भी बिजनेस में हिसाब किताब तो अल्टीमेटली फाइनल निकाला जाएगा कहां पर बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जहां पर फाइनल हिसाब किताब होगा कि ओवरऑल नेट कितने का प्रॉफिट और लॉस हुआ। ठीक है जी, अगली बात, अगर ये काम एक आदमी का है, अगर ये काम एक आदमी का है, तो ये प्रॉफिट सारा का सारा कौन ले जाएगा जी? जल्दी बोलो। सर वही जो बिजनेसमैन है। मतलब मैं कह सकता हूं ये प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि एक ही आदमी का है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी का है, तो ये सीधा सीधा उसी आदमी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या करते हैं? जो इंडिविजुअल है एक आदमी, प्रोपराइटर है एक आदमी, उसकी जो कैपिटल है जो उसने लगा रखी थी, उसका हिसाब किताब तो लगाएंगे ना। भाई बिजनेसमैन, तुमने कितना पैसा लगा रखा था और कितना पैसा कमाया, तो भाई तुम्हारा ओवरऑल इतना रुपया हो गया। तो उसकी जो कैपिटल है प्रोपराइटर की, हम उसी की कैपिटल में उसको जोड़ करके बता देंगे कि भाई तुम्हारा ये हिसाब किताब हो गया। बताओ बेटे यहां तक बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं एक और चीज यहां बनेगी जिसका नाम है डी पॉइंट।
डी पॉइंट, बैलेंस शीट। क्या नाम है बेटा? बैलेंसेस की शीट, जहां पे वो हिसाब लगाएंगे ओवरऑल कितने कितने बैलेंस किस किस चीज के बचे हुए हैं। बैलेंसेस की शीट, बैलेंस शीट। बेटे बैलेंस शीट में थोड़ा सा उलझो तो इसको ऐसे बोलना, बैलेंसेस की शीट, बैलेंस शीट, तो तुम्हें समझ में आएगा। जो भी बैलेंसेस हैं उनको एक शीट में लिखा जाता है और इसी को बोला जाता है बैलेंस शीट। क्या है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इससे पता चलेगा। तो परफॉर्मेंस कहां से पता चली बेटे? मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में फैक्ट्री और ट्रेडिंग अकाउंट से, है ना, और पीएनएल अकाउंट से। और ऐसे ट्रेडिंग में तो फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग और पीएनएल है। और बैलेंस शीट से क्या पता चली बेटे? पोजीशन। और क्योंकि ये एक ही आदमी का प्रॉफिट लॉस है, ये कहां चला गया? उसी के कैपिटल में। अगली बात, फाइनल अकाउंट। बेटे यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी बेटे बिल्कुल ऐसी ही कहानी आगे बढ़ती है, फटाफट से बनाएंगे जी। यहाँ पर भी ये है बेटे, इसके यहाँ भी तो हो सकता है ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस हो, बिल्कुल सही बात है जी। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो इसके यहाँ भी ऐसी केस हो सकता है। अगर फैक्ट्री लगी हुई है तो फैक्ट्री अकाउंट बनाएंगे ये लोग। बी, गोडाउन है तो फिर वो क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, किस में निकालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इधर बात करूं तो इसके यहाँ पर फैक्ट्री तो होगी नहीं, इसके यहाँ पे तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जहां पर शॉप का हिसाब किताब होता है। इसके यहाँ पर फिर क्या होगा बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। और फिर ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के मालिक एक नहीं, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। तो यहां पर बेटे क्या होगा? प्रॉफिट को बांटा जाएगा। क्या यहां पर एक ही आदमी है? नहीं जी, यहां पर एक से ज्यादा लोग हैं, ये पार्टनर्स हैं बेटे। चाहे वो बिजनेस की फॉर्म में काम कर रहे हो, और चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस की फॉर्म में काम कर रहे हो बेटे, और चाहे वो काम कर रहे हो किस फॉर्म में? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फॉर्म में। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। इसके बाद क्लास हम लोग ओवर करेंगे, क्योंकि हर क्लास के अंदर एक, समझ लो, एक पैकिंग चल रही है यहां तक का। अच्छा, दोबारा ज्वाइन कर लो, आवाज नहीं आ रही है, कर लो बेटा। करो यश, रिकनेक्ट करो। फैक्ट्री और गोडाउन की साइड में कहाँ पे? वर्क इन प्रोग्रेस, ये प्लस है बेटा। रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, ये प्लस है बेटा। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों लोग यहाँ पे रहते हैं। आइए जी, तो मैं बात कर रहा था फाइनल अकाउंट में, जब पार्टनरशिप फर्म का केस होता है तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये एक आदमी का तो नहीं है ना बच्चों, ध्यान से। बेटे ये एक से ज्यादा लोगों का है, तो इसके यहाँ पर एक अकाउंट और बनाना पड़ता है। मैं इसको नंबर देता हूं डी, चलो C1, इसको नाम दे देता हूं मैं C1, C1। और ये डी नंबर हमारा वही रहेगा, बैलेंस शीट। दोनों के यहाँ पर बैलेंस शीट तो बननी है, लेकिन इसके यहाँ पर एक C1 अकाउंट और बनेगा। सी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। और यहाँ पर एक अकाउंट और बनेगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट को बांटने वाला, क्योंकि बेटे कहीं झगड़ा ना हो जाए, एक से ज्यादा लोग हैं, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसका नाम है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से कैपिटल में नहीं जोड़ा जाता, इसको यहां पर भेज दिया जाता है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब ये प्रॉफिट यहां से बढ़ जाएगा, सभी की बेटे कैपिटल में जुड़ जाएगा। जितने भी पार्टनर्स हैं यहां से वो प्रॉफिट सबकी कैपिटल में अलग अलग करके जोड़ दिया जाता है, ठीक है, सभी की कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का ये अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी तो नहीं है, जैसे प्रोपराइटर था तो क्या था, हम लोग सिर्फ एक के खाते में जोड़ रहे थे। अब यहाँ पे तो बेटे एक से ज्यादा लोग हैं, तो इनके लिए एक अलग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक आदमी हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर बेटे एक और बनाया गया C2। सर C2 भी बनाया गया, हाँ वो C2 क्या है सर, पहले आप डी नंबर बैलेंस शीट को दिए रखो, यहाँ पर डी नंबर मतलब कि बैलेंस शीट, डी नंबर मतलब यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनानी होती है दोनों ही केस में। सर अब ये C2 क्या है बेटे, C2 है पार्टनर्स की कैपिटल का हिसाब किताब अब लगाना आसान नहीं है, तो एक अकाउंट और बनाया जाता है यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम बोल रहे हैं सीक्वेंस के हिसाब से C2। तो ये पहले हम जान ले कि फाइनल अकाउंट हम लोग जो सोच कर बैठे रहते हैं कि सिर्फ एक ही चैप्टर बस इंडिविजुअल है, प्रोपराइटर है, वही ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, वही GP/NP ये निकालना, तो हम मैं ये कहूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सही मीनिंग हम लोग ऐसे केस में जान नहीं पाते, क्योंकि हम उसको एक कंडेंस कर लेते हैं सिर्फ एक प्रोपराइटर का। तो आज हमने देखा बेटे, हाँ महक बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी बताऊंगा तो उड़ जाएंगे बच्चे, कैपिटल में फिक्स कैपिटल करंट में, हाँ फ्लक्चुएटिंग सब करूंगा, डोंट वरी। तो क्या है कि पार्टनर्स की कैपिटल का हिसाब किताब लगाने के लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, यहां तक बात हो गई हमारी। आइए मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं अभी तक हमने क्या पढ़ा फाइनल अकाउंट के चैप्टर में, और फिर हम लोग क्लास रोकेंगे। कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे तबियत से एकदम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग सब चीजें। हाँ मैं ऊपर का शो कर रहा हूँ, इधर आइए, यहीं से और ऊपर स्वयं, ओके ओके स्क्रीनशॉट ले लो। ये चलो मैं टेलीग्राम पे फाइल डाल दूंगा आज, छोड़ो मैं भी PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है, सारे बच्चे खुश हो जाओ बस, पर बस तुम्हें ना थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा इसको। आइए जी बेटे, एक बार फिर से चैप्टर है कौन सा, फाइनल अकाउंट। कहां से बात शुरू हुई हमारी, अकाउंटिंग प्रोसेस, जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट के बेस पर हमारा आया फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में परफॉर्मेंस, किसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दो चीज जाननी होती है। अब ये कैसे जी, ये बेटे इंडिविजुअल के केस में अलग होती है, पार्टनरशिप में अलग होती है, कंपनी के केस में, कंपनी की बात हम अभी नहीं करेंगे, कंपनी के चैप्टर में करेंगे। तो बात बची इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की। इंडिविजुअल और हो चाहे पार्टनरशिप हो चाहे कंपनी हो कोई भी हो, तो उस केस में बेटे जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, जनरल एंट्रीज, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस हमारे सबके कॉमन रहते हैं। परचेज की एंट्री सब जगह सेम होगी, सेल की एंट्री सब जगह सेम होगी, एक्सपेंस की एंट्री सब जगह सेम होगी, क्रेडिटर्स का पेमेंट की एंट्री सब जगह सेम होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन जब फाइनल अकाउंट की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो प्रोपराइटर है कि पार्टनर है, उसमें सिर्फ एक जगह फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फर्क पड़ेगा। अदरवाइज बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट तो सभी जगह बनेगा, और ट्रेडिंग मतलब शॉप का अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा सब जगह बेटे। जब प्रोपराइटर का केस होगा तो बेटे प्रॉफिट और लॉस सब चीजें एक ही पार्टनर की होंगी, एक ही पर्सन की होंगी, तो उसकी कैपिटल में जुड़ जाएंगी। उसके लिए अलग से मेरे को एक बड़ा हिसाब किताब नहीं लगाना। जब बांटना नहीं है तो बांटने वाला अकाउंट खुलेगा ही नहीं। जब कैपिटल में कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है नहीं, एक ही पार्टनर एक ही पर्सन की है, तो वो वहीं बैलेंस शीट में लिखी हो जाती है, अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब बात पार्टनरशिप फर्म की आती है तो यहाँ पर हमें ये दो अकाउंट अलग से बनाने पड़ते हैं ताकि झगड़ा ना हो जाए, ठीक है जी। तो करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटे फाइनल अकाउंट की चैप्टर में, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारी बहुत डिटेल में बात होगी, पूरा ट्रेडिंग P&L मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होंगे। चलिए जी मैं फिर क्लास ओवर करता हूँ बच्चों।